हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी की। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसमें स्नेल्स लॉ हमने स्टडी की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी की। ओके, बाद में उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है इसके बारे में स्टडी किया। बाद में आफ्टर दैट हमने अपैरेंट डेप्थ होता क्या है, नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है। ओके, ये शिफ्ट वाले जो कंसेप्ट है, और फिर बर्ड, फिश, ये रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, ओके, वो सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में ले लिए थे। ओके, आज हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, लेंस होता क्या है। ओके, मिरर, अपना जो स्पेरिकल मिरर में ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। तो मिरर और लेंस थोड़ा सा जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। मिरर के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। ओके, अब थोड़ा सा लेंस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला होता क्या है, लेंस के टाइप्स कौन से होते हैं। ओके, बाद में वहाँ पे जो इमेज फॉर्म करता है लेंस, तो किस तरह से इमेज फॉर्म करेगा। मिरर जो इमेज फॉर्म करता था उससे रिलेटेड जो रूल्स थे, वैसे रूल्स हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, फोकस के ऊपर है, फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर रहता है, तो वो सब चीजें अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो लेंस होता क्या है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्पेरिकल मीडियम। दोनों भी स्पेरिकल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन स्पेरिकल मिरर जो रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, लेंस अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ऐसा भी बोल सकते हैं हम उसको। व्हाट इज दैट, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो ये जो मीडियम है वो कैसा रहता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम रहता है। तो लेंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन से लेंस होते हैं बेटा, एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो होता है कॉनकेव लेंस। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसे हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके, कॉन्वर्जिंग लेंस, और वो जो रहता है कॉनकेव उसे डाइवर्जिंग लेंस ऐसा भी बोल सकते हैं। ये कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं बाद में आपको पता चलेगा। मतलब जो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब भी लाइट रेज हम कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द लाइट रेज मीट एट वन पॉइंट, तो वहां पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्ज हो जाते हैं। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर हम कॉन्केव लेंस पे अगर लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है इस तरह से। जैसे कि देखो, इसके भी बाद में थ्री टाइप्स होते हैं कॉनकेव लेंस के। एक तो होता है व्हाट इज दैट, बायो कॉनकेव लेंस, जो इस तरह से जो शेप बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, बाय कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम उसको इक्वी भी बोल सकते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा भी नाम दे सकते हैं हम इसको। ओके, ये एक होता है। तो ये जो लेंस होता है, तो बेस्ट ज्यादातर हम इसी लेंस का हम यूज करेंगे जब भी हम स्टडी करेंगे बाद में। तो ज्यादातर हम मतलब जो लेंस बाकी के जो दो टाइप्स है तो वो भी हम लेंगे वहां पर, लेकिन ज्यादातर हम क्या करेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस जो है इसी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, या फिर कॉनकेव लेंस में बाय कॉनकेव लेंस, उसी वही लेंस का हम ज्यादा यूज करेंगे। 90% तो उसी का यूज रहता है, बाद में बस जस्ट वो भी हम स्टडी करेंगे। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस या फिर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। जो यहाँ पे जो ये जो पार्ट रहता है मिडल पार्ट, तो मिडल पार्ट में कैसा रहता है, थिक रहता है, और यहाँ पर कैसा रहता है, थिन रहता है ये। ओके, ये जो पर्टिकुलर शेप है, जो एजेस जो रहते हैं उसके थिन रहते हैं, और ये मिडल पार्ट जो रहता है उसका थिक रहता है। तो ये जो होता है कॉन्वेक्स लेंस रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। और जो भी लेंस हम स्टडी करेंगे वो थिन लेंस रहते हैं, तो थिन लेंस बोल के हम उसको स्टडी करेंगे। दूसरा होता है प्लानो, व्हाट इज दैट, कॉन्वेक्स लेंस। तो एक प्लेन सरफेस रहेगा और दूसरा इस तरह से ये सरफेस, तो हम उसको नाम देते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और जो रहता है लास्ट में जो एक टाइप जो है उसका, तो उसको हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये किस तरह से बनाता है,
ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव तो बस शेप के लिए मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर शेप बना रहा है। तो एक्चुअली ये कॉन्वेक्स जो है, ये जो उसका पार्ट रहता है कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग, जो मिडल में ऐसा थिक रहता है ना वही, और ये कॉन्केव टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से वो कॉन्केव रहता है। ओके, ये कॉन्केव, तो हम उसको नाम देते हैं क्या, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये बनता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो ये जो है कॉन्केवो क्या, कॉन्केव टाइप का शेप बनाता है, और एक्चुअल जो उसका स्ट्रक्चर है इस तरह से कॉन्वेक्स रहेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है कॉन्वेक्स लेंस का बनेगा। सेम कॉन्केव लेंस जो रहता है, तो कॉन्केव लेंस कैसा रहता है, तो इसके भी फिर से 3 पार्ट जो होते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं इसके भी। एक तो होता है पहले मतलब जो बाय कॉन्केव लेंस, तो बाय कॉन्केव लेंस कैसा होता है, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस। तो मिडल में ये कैसा रहता है, थिन रहता है, मिडल में थिन रहता है, और एज जो है उसका थिक रहता है, इस तरह से थिक रहेगा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बाय व्हाट इज दैट, कॉन्केव लेंस, बाय कॉन्केव लेंस। ओके, और बाद में जो है सेकंड वही, जब यहाँ पे प्लानो कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लानो कॉन्केव। ओके, तो प्लानो कॉन्केव किस तरह से बनाता है हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो है प्लेन सरफेस, और ये इस तरह से जो है ये प्लानो कॉन्केव। ओके, लाइक दिस, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये, तो ये रहेगा प्लानो कॉन्केव। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्लानो कॉन्केव। ये केव जो वर्ड है उसी में उसका मतलब जो स्ट्रक्चर छुपा रहता है। केव मतलब क्या कैसा रहता है, गुफा, गुफा मालूम है ना, तो इस तरह से ये केव टाइप स्ट्रक्चर है उसका। और जो लास्ट जो होता है उसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो बेटा ये जो है बस अभी भी ये क्या बनाता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो ये शेप जो है पर्टिकुलर, उसी शेप से उसका नाम दे दिया है कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके, तो ये जो है कॉन्वेक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाएगा, तो सेम उसी तरह से वो स्ट्रक्चर बना के उसका जो नाम है उस तरह से नाम उसको दे दिया है। ओके, लाइक दिस। तो ये जो बाय कॉन्केव लेंस है, प्लानो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो फिर वो इस तरह से शेप बनाएगा लाइक दिस। ओके, और ये एक शेप इस तरह से। ओके, तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो ये डिफरेंट टाइप के लेंसेस है। ये जो लेंस है बहुत कम बार हम इसका यूज करेंगे, हालांकि उसके भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने, ये जो लेंस है उससे रिलेटेड, तो ज्यादातर हम यूज करेंगे बाय कॉन्केव लेंस और बाय कॉन्वेक्स लेंस। उसे हम इक्वी या फिर इक्वल ऐसा भी बोल सकते हैं, इक्वी कॉन्केव, सॉरी इक्वी कॉन्वेक्स, और इसे बोलते हैं इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, ये भी नाम दे सकते हैं। अगर नाम अगर इस तरह से आ जाए तो फिर वो क्या वर्ड था या फिर वो ये टाइप का लेंस कौन सा है, तो ये कंफ्यूजन में मत जाना, तो ये सेम लेंस रहता है। ओके, अब देखते हैं बेटा, ये कन्वर्जन उसको हम क्यों नाम देते हैं और इसको डायवर्जन क्यों नाम देते हैं। तो कन्वर्जन और डायवर्जन के बारे में भी हम देखेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब भी यहाँ से हम रिफ्रैक्ट करते हैं तो ऑल रेज कन्वर्जेस एट पॉइंट, सो दिस लेंस दैट इज नेम्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देखेंगे इसके बारे में। ओके, अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस इसे क्यों बोलते हैं। तो ये जो है इस तरह से शेप बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, ये बन गया अपना कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस, कॉन्वेक्स लेंस। जब भी लाइट रेज हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, इस तरह से जब लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे तो क्या हो जाता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल लाइट रेज कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, सो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। उसे कन्वर्जिंग, तो क्या बोलते हैं हम उसको, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग जब भी लेंस रहता है, मतलब ये जब लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये जो पर्टिकुलर शेप है इसका स्ट्रक्चर, अब लाइट जब हम इस पर इंसिडेंट करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे, यहाँ से ये डाइवर्ट होता है, यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये जो नेम है ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। बाद में अगर इसका फोकस लेना है तो किसी एक पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इस तरह से वो क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। देखते हैं बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरह से फोकस या फिर फोकल लेंथ जो उसका बनता है तो कैसे बनता है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर अब स्टडी करनी है। ओके, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, कन्वर्जिंग लेंस और ये, अब देखो बेटा ये यहाँ पर इस तरह से हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ओके, अब इसको अगर हम सर्कल मानते हैं, क्योंकि एक सर्कल का एक पार्ट है यहाँ से, और फिर ये क्या आ जाएगा, इस तरह से एक सर्कल हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल करेगा, दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो इसका सेंटर पार्ट रहता है दोनों के बीच में, हम उसको नाम देते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। वो क्या होता है, तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रेज ट्रेवल करेगी, जिस डायरेक्शन से लाइट रेज ट्रेवल करती है, विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी डेविएशन, वो सीधा चली जाएगी। जैसे कि लाइट रेज अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट करता हूँ तो सीधा वो आगे चली जाएगी, फिर बाद में उसका रिफ्रैक्शन डेविएशन कुछ भी नहीं होगा। अगर लाइट रेज यहाँ से मैं पास करता हूँ तो सीधा आगे चली जाएगी, यहाँ से पास करता हूँ तो सीधा आगे चली जाएगी। ओके, वहां पे उसका डेविएशन जो है वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो पार्ट होता है सेंटर, लेंस का जो सेंटर है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये बन गया उसका ऑप्टिकल सेंटर। बाद में हम देखते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहां पर रहेगा, सी, तो इसको C1 नाम देते। अब इसको दो सेंटर ऑफ, ये जो लेंस था मिरर में हमने एक ही देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ पे ये जो शेप है पर्टिकुलर, इससे एक सेंटर बनेगा C1 और यहाँ पे एक सेंटर बनेगा C2, दूसरा सेंटर। ओके, और जो लाइन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके चले जाती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके चली जाती है, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हम उसको नाम क्या देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पूरा, ओके, मतलब हम उसको डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, डायमीटर ऑफ लेंस बोलेंगे। ये जो है इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये जो होता है पूरा, तो ये होता है उसका एपर्चर। इसे क्या नाम देंगे हम, एपर्चर। ओके, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाइट इंसिडेंट करने के बाद अगर वो रिफ्रैक्ट करता है, जहां तक रिफ्रैक्ट करता है वो पूरा डायमीटर जो है उसे हम क्या नाम देंगे, एपर्चर। ओके, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो रहेंगे इसको। ओके, तो इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने रहेंगे, दो। तो ये रहेगा उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो रहेंगे, उसको दो फोकल लेंथ रहेगी, यहाँ पर F1 और यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी, F2। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको दो फोकल लेंथ भी यहाँ पर कितनी रहेगी, दो फोकल लेंथ रहेगी। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड व्हाट इज दैट, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये फोकल लेंथ यहाँ से नहीं, प्रिंसिपल फोकस इसका कहीं ना कहीं तो यहाँ पर होगा। ओके, ये जो डिस्टेंस है तो इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और फोकल लेंथ मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस एक पॉइंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये क्या आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये रहेगा फोकस, इसका फोकस F1 और ये रहेगा F2 फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर तक, इसे हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर तक, इसे हम क्या, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये रहेगा फोकल लेंथ। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो C1 रहता है तो हम इसे 2F1 ऐसा भी बोल सकते हैं, C2 जो है वो 2F2 ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सारे बेसिक ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ओके, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं वैसे कन्वर्जिंग लेंस के लिए भी सेम नाम दे सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के लिए भी सेम नाम दे सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी रूल्स बनाए हैं
तो पहले रूल्स हम कंप्लीट करते हैं, फिर इमेज कहाँ पर बनता है। ओके, ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम चेंज करते जाएंगे, फिर इमेज का लोकेशन हमें मिलेगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, जैसा हमने मिरर में देखा था वही सेम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? चलो देखते हैं वन बाय वन। जैसा हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाया था वैसा कॉन्केव लेंस के लिए भी बना सकते हैं। कॉन्केव लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर रहेगा। ओके, अब ये जो है पूरा ये सर्कल में जाएगा, ये जो है इस तरह से सर्कल में जाएगा। ओके, हम इसको नाम देंगे C1, इसको नाम देंगे C2। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इसका फोकस रहेगा F1, फोकस जो है F1, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो फोकस रहेगा F2, ये डिस्टेंस F1 और ये डिस्टेंस F2, सेम जैसा वहां पर हमने देख लिया था वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो देखते हैं बाद में जब कैलकुलेशन करना है तो किस तरह से कैलकुलेशन रहता है। सिर्फ मतलब ये जो है जब भी हम लाइट रेज इस पे इंसिडेंट करेंगे तो डाइवर्ट होके जाएगा और ये फिर इसी यहाँ पर ही रेज क्या हो जाएंगे, मतलब ये जो है यहाँ पर जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। किस तरह से बनता है वो इमेज फॉर्मेशन में हम देख लेंगे। ओके, चलो rules for image formation, image formation by a lens, by a lens। अब ये दोनों लेंस लेंगे, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों भी लेंस हम यहाँ पर देंगे। ओके, अब जो पहला रूल है देखो, ये कॉन्वेक्स, फर्स्ट रूल देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ओके, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। अब जो भी रेज, पहला रूल हमने मिरर में भी ये सारे रूल्स ऑलरेडी स्टडी किए, सेम वही रूल यहाँ पर हमें क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। ओके, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ओके, वहां पे रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन है। ओके, याद रखना। तो अब जैसे हम इस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, इस तरह से रेज अगर हम इंसिडेंट करते हैं, जो भी रेज याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो हमेशा कहां से पास हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। ये F2 रहता है फोकस यहाँ पे, तो प्रिंसिपल फोकस से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ पर F1 इसके लिए पहले, मतलब ये कर्व के लिए और ये कर्व के लिए F2, तो प्रिंसिपल फोकस से वो लाइट रेज क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब भी वो कॉन्वेक्स लेंस से चला जाएगा, पहला तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और कौन सा लेंस है, बाय कॉन्वेक्स या फिर इक्विक कॉन्वेक्स बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लेंगे कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ये कॉन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग। तो अब देखो यहाँ पर कॉन्केव लेंस में किस तरह से वो जो फॉर्मेट है हम यहाँ पर बनाएंगे, जो पहला रूल था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा निकालता हूँ ताकि आपको और ज्यादा पता चले। ओके, ये फिर उसका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। ये C1 C2 से जो लाइन पास हो जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ऑलरेडी हमने समझ लिया इस बात को। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर जब भी यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट हो जाएगा तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेज रहेगा, इंसिडेंट करने के बाद वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होके चला जाएगा, डाइवर्ज होके चला जाएगा।
तो इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है मतलब अपीयर्स टू कम, तो कहाँ से दिखाई देगा, वो फोकस से आ रहा है, तो ये फोकस F1 रहेगा, यहाँ पे फोकस F2 रहता है। तो देखो ध्यान, यहाँ पे फोकस F2 से चला जा रहा है और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, वो F1 से आ रहा है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस F1। तो F1 F2 जो फोकस है कहाँ से आ रही है, मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये जो डिफरेंस है समझ में आ रहा है। ये तो हो गया अपना पहला रूल, जो भी रेज पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से या तो चला जाएगा या फिर फोकस से आता हुआ दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, वो वाला कंसेप्ट। ओके चलो सेकंड, कॉनकेव लेंस के लिए लेते हैं, जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, सेकंड रूल क्या बोलता है, जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा वो सीधा निकल के जाएगा ऑप्टिकल सेंटर विदाउट अनडिविएशन, विदाउट अनडिविएशन मतलब कहां पर भी उसका डिविएशन नहीं होगा, सीधा वो लाइट रेज चला जाएगा, या तो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके तो इसका फोकस F1, इसका फोकस F2, ये ऑप्टिकल सेंटर रहेगा तो ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा पास होते हुए जाएगा। सेम सिचुएशन मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ उसकी, लाइक दिस, सेम सिचुएशन, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ओके कहीं ना कहीं तो यहाँ पर, अब देखो यहाँ से अगर लाइट रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा इसका, लाइट रेज अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों केस में विदाउट अनडिविएशन मतलब सीधा वो लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधा चली जाएगी। ओके और तीसरा जो है रूल, अब तीन जो रूल मैं बता रहा हूँ, तीन में से कौन से भी दो लाइट रेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को मिलते हैं तो वो जो लोकेशन रहेगा इमेज का लोकेशन रहेगा। कैसे लोकेट करता है इमेज, कैसे प्रॉपर्टी क्या बनाता है और वो लोकेशन कहाँ पर रहता है इमेज का, वो अभी हम अगले आर्टिकल में हम स्टडी करने वाले हैं इस बात को। ओके अब थर्ड जो रूल है, देखो प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई लाइट रेज पास होता है तो क्या होता है, थर्ड रूल देखते हैं हम। तो ये रूल्स इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इमेज का लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं थर्ड रूल की तरफ जाते हैं, ये लेते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। ओके ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, फिर से मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस F1, फोकस F2। अब जो भी लाइट रेज फोकस से अगर मैं इंसिडेंट करता हूं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। ओके कौन से केस में, कॉन्वेक्स केस या फिर कॉनकेव लेंस, यहां से सीधा जाएगा, यहां से जाता हुआ नजर आएगा, समझ में आ रहा है, एक केस बन गया इस तरह से। अब वहां पर हम देखते हैं रिफ्रैक्शन होने के बाद किस तरह से होता है कॉनकेव लेंस में। अब ये देखो बेटा कॉनकेव लेंस, ओके ये है कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके अब यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इसका फोकस रहेगा F2, यहाँ पर फोकस रहेगा F1। अब फोकस से हमें क्या करना है, लाइट रेज भेजना है। ओके अब ये जो केस है किस तरह से बनाएगा, मतलब फोकस से हमें क्या करना है, लाइट रेज को भेजना है। तो अगर हम यहाँ पर भेजते हैं इस तरह से, ये देखो बेटा, तो ऐसा अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वो फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। ओके तो ये जो है ये केस इस तरह से, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये तो अगर सीधा, अगर समझो ये लेंस नहीं होता तो सीधा फोकस की तरफ जाता लाइट रेज, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से क्या रहेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा ये रेज। तो ये सिचुएशन है। अब ये जो रेज है इस तरह से, जो तीन रूल्स है, मतलब पहला रूल, सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल। अब तीन जो रूल्स में जो हमने रे डायग्राम बनाया है, तो रे डायग्राम में कौन से भी दो रूल्स के रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को मिलते हैं तो वो इमेज का लोकेशन रहता है। कैसे मिला इस एक दूसरे को मिलते हैं, अब आगे चल के हम देख लेंगे। ओके चलो बेटा ये देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज बाय यूजिंग रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन,
पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, बाद में कॉनकेव के देखेंगे। ओके, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज by using रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये रूल्स भी पूछे जाते हैं। ओके, और ये भी पूछा जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिया जाएगा लेंस के कंसेप्ट में। ये ऑलरेडी हमने मिरर के कंसेप्ट में स्टडी किए है। ओके, अब थोड़ा सा लेंस के कंसेप्ट में भी देख लेंगे। तो पहले लेते हैं बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और इमेज, अब पहला जो केस है, हम ये केस बनाते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और लास्ट में हम यहां पर बनाते हैं, एक तो बन गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और जो इमेज बन गई है उसका नेचर क्या है, नेचर। ओके, नेचर एंड साइज, उसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से कम है या ज्यादा, बड़ी है या छोटी है, ये साइज के बारे में। नेचर इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल है, कौन सा है हम देखेंगे। ओके, अब देखते हैं पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी। पोजीशन कहा है, एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर रहने के बाद वो किस तरह, कहां पर हमें इमेज की पोजीशन मिलेगी, हमें यहां पर देखना है। ओके, तो बनाते हैं बेटा हम इस तरह से, पहले कॉन्वेक्स लेंस। ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो कहीं ना कहीं तो इंफिनिटी पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो भी इंफिनिटी से रेज आएंगे इस तरह से, इंफिनिटी से जो भी रेज आएंगे इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से एक पॉइंट को आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहे। ओके, तो ये भी हम यहाँ से इस तरह से दिखाएंगे। ओके, लाइक दिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट ऑल द रेज। ओके, अब ये तो सीधा चला जाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास हो जाएगी वो क्या करेगी, सीधा चली जाएगी। ऑलरेडी हमने देख लिया, कौन से भी डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर से लाइट अगर जाती है तो सीधा निकल के जाएगी। ओके, तो ये जो है इसका लोकेशन जो बन गया प्रिंसिपल फोकस, ये F2 रहता है। ओके, अब यहाँ पर कौन सा रहेगा, F2, ये साइड पे क्या रहेगा, F1। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस पे अगर यहाँ पे कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनाएगा, एट फोकस। कहां पर बनाएगा, एट फोकस। और कौन सा फोकस, F2, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोकस है, F1 और F2, तो F2 पर बनाएगा। अब ये नेचर जो है स्मॉल साइज या डिमिनिश बोलेंगे। ओके, और ये देखो डायरेक्टली रेज एक दूसरे को मिल रहे हैं तो डायरेक्टली हम बोलते हैं रियल। ओके, और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड रहता है अगर डायरेक्ट मिलते हैं तो। ओके, रियल, इन्वर्टेड, और दूसरा क्या, साइज के बारे में क्या बोलेंगे, डिमिनिश, वेरी स्मॉल, छोटी सी साइज वो बनाएगा। ओके, हम यहाँ पर भी ये ले सकते हैं, जैसे कि रेज ऐसी जरूरी नहीं कि ऐसे ही डाल दिया जाए। ओके, हम उसको इस तरह से भी भेज सकते हैं, अगर ये सीधा चला जाएगा। दूसरा जो है फोकस से, यहाँ पर फोकस से डालेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये दूसरे को एक दूसरे को कहीं ना तो कहीं मिलेंगे, तो एक छोटा इमेज बनाएगा यहाँ पर। ओके, बहुत छोटा स्मॉल साइज का इमेज बनाएगा। अब रे डायग्राम हम कैसा यूज कर रहे हैं इस पर वो सब चीजें डिपेंडेंट है। ओके, तो ये बन गया एक पहला केस। सेकंड केस बनाते हैं, कहां पर बनाते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। और इंफिनिटी और 2f में जब बनेगा तो कहां पर उसका रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं और एक, मिरर में ऑलरेडी हमने ये सब चीजें स्टडी की है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। 2f मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो देखते हैं यहाँ पर कि लेंस बन गया, फिर सेम चीज। ओके, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C1 रहेगा। C1 को ही हम 2F मानते हैं, अभी तो हमने देख लिया था। ओके, अब ये जो है कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं तो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं तो है। तो इसका इमेज जो है कहाँ पर बनेगा और उसका नेचर जो है कहाँ पर बनाएगा, ये हमें देखना है। ओके, तो देखते हैं कहाँ पर ये बनाएगा। ओके, ये 2F है, इसका भी यहाँ पर 2F रहेगा इस डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं तो ये F1 रहेगा, ये उसको हम 2F1 मानते हैं, ये 2F2 रहेगा, 2F2 या फिर वो C2 मानेंगे, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं तो F2 रहेगा। तो इसका इमेज जो है, इमेज कहाँ पर बनेगा ये हम देखते हैं यहाँ पर इमेज एग्जैक्टली। ओके, तो आसान है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। एक तो रेज सीधा चला जाएगा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन, वो सीधा चला जाएगा। ओके, इस तरह से वो सीधा चला जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आराम से निकालते हैं इसको। ओके, इस तरह से जाएगा रेज। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जो भी बनाएंगे तो सीधा कहाँ से जाएगा, वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। ये और ये फोकस F2 यहाँ पर है, तो फोकस से वो चला जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर, लाइक दिस। ये जो पॉइंट है ये इमेज का लोकेशन। समझ में आ रहा है बेटा? अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे को हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या आ जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा ऐसा सीधा चला जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर को अगर रेज पैरेलल रहता है, समझ में आ रहा है, तो पैरेलल रहने के बाद जब भी वो पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास कर रहा है। ओके, तो ये जो है ऑब्जेक्ट और ये क्या बनेगा, अपना इमेज। अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, इन बिटवीन, कहाँ पर है वो, इन बिटवीन 2F2 एंड F2 के बीच में, 2F2 एंड F2 के बीच में। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये साइज बड़ा है कंपेयर टू दिस साइज, तो नेचर ऑफ साइज, अब तो डायरेक्टली रेज एक दूसरे को मिल रहे हैं, बराबर है, तो क्या रहेगा, रियल रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। रियल है, इन्वर्टेड है, और उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, और रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ओके, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा सा कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। ओके, या फिर बहुत छोटा रहेगा, मतलब डिमिनिश टाइप भी हम उसको बोल सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा है, अगर हम उसको छोटा करते तो ये बहुत ही छोटा रहेगा, स्मॉल साइज, या फिर हम उसको डिमिनिश इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, और पहला जो था वो डिमिनिश कैसे था, हाईली डिमिनिश था, मतलब छोटा, बहुत स्मॉल, हाईली डिमिनिश था। ओके, फर्स्ट केस में। चलो अब इमेज जो है, तो इमेज हम लेते हैं एट 2F, 2F पे अगर, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर 2F पे है, मतलब सेंटर पे है, तो कहां पर उसका इमेज बनेगा, साइज कैसा रहेगा। ओके, हर बार तो रियल और इन्वर्टेड ही बना रहा है। रियल क्यों, तो डायरेक्टली एक दूसरे को मिल रहे हैं। ओके, ध्यान में रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखते बेटा कहां पर है, एट 2F1। ओके, 2F1 मतलब C1। ओके, तो फिर से ये लेंस बनाता हूं मैं। लेंस हमेशा थिन ही बनाओ। ओके, बस ये बोर्ड पे दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा साइज बड़ा ले रहा हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर, फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बस पोजीशन ऑब्जेक्ट को दिया जाएगा, इमेज का पोजीशन कहां पर है ये आपको पूछा जाएगा, या फिर ऑप्शन में 4 रे डायग्राम देंगे, उसका एक कौन सा करेक्ट रे डायग्राम है। आपके लेवल पे तो ऐसा ही पूछेंगे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके लेवल के जो स्टूडेंट है उनको आप पूछे नहीं जाएंगे। ओके, तो आपके लेवल के हिसाब से आपको इसको स्टडी करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। ओके, और नेचर एंड साइज जो है, मतलब वो कभी कभी नेचर भी पूछेंगे उसका, या फिर उसकी साइज कैसे है ये भी पूछेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे है, ये 2F1 और ये F2।
ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2f1 पे है और यहाँ कहीं ना कहीं तो f2 रहेगा। तो 2f1 पे है तो इमेज कहाँ पर बनाते हैं हम देखते हैं। तो पहले तो एक जाएगा यहाँ से, तो कहाँ से पास हो जाएगा, जहाँ से पास हो जाएगा वो जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट, फोकस। ओके, ये उसका f2 यहाँ पे फोकस रहेगा और f1 यहाँ पे कहीं ना कहीं तो फोकस रहेगा। ओके, एक रेज। दूसरा रेज सेंटर से पास हो रहा है इस तरह से। ओके, सेंटर से पास होके वो चला जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये यहाँ पे 2f2, ये जो पोजीशन है कहीं ना कहीं 2f2 पोजीशन रहेगी, f2 2f1 2f2। तो जो इमेज मिलेगा एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगा, 2f2। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है, ध्यान में देखना, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है तो एक तो हम ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहे हैं, दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस तरह से वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये रेज मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो रेज मिलते हैं यहाँ पर, तो कौन सा लोकेशन है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताएंगे बेटा हम यहाँ पे, 2f2। समझ में आ रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, 2f2। ओके, और नेचर एंड साइज, नेचर तो रियल है, इन्वर्टेड डायरेक्ट लिमिट करते हैं, देखो दिख रहा है आपको, रियल है, इन्वर्टेड है, और दूसरा क्या है, सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का साइज था सेम वही साइज यहां पर रहेगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो एक लोकेशन बन गया। अब देखते हैं और एक केस यहां पर हम लेते हैं। ओके, अगर इमेज बिटवीन 2f एंड f के बीच में रहती है तो कहां पर मिलेगा वो। ओके, तो ये भी हम यहां पर देखेंगे। बार बार लेंस बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बार बार बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहां पर है, बिटवीन f1 एंड 2f1। ओके, तो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर मिलेगा। ये लेंस बन गया अपना, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बार बार निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, हर बार रियल एंड इन्वर्टेड ही आ रहा है, बस एक ही केस रहता है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, तब उस केस में आपको क्या मिलेगा, अगला केस जो है देखेंगे उसमें। ओके, अब देखो यहाँ पर है f1 और यहाँ पर जो है 2f1। ओके, सेम उतना ही डिस्टेंस लेना है हमें, यहाँ पर है f2 और यहाँ पर है 2f2। ओके, अब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 एंड f1 के बीच में है, 2f1 एंड f1 के बीच में, तो इमेज कहां पर मिलेगा हमें ये देखना है। ओके, इमेज कहां पर मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि आपको बोर्ड पे वो ठीक से दिखाई दे। तो सेम सिचुएशन, एक प्रिंसिपल एक्सिस को मतलब जो पैरेलल रेज रहेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगा, फोकस थ्रू इस तरह से चला जाएगा, फोकस थ्रू दूर चला जाएगा। ओके, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन। और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ इस तरह से निकल के जाएगा, लाइक दिस। ओके, जा रहा है, ओके, ये आगे जा रहा है और ये इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इमेज का लोकेशन जो बना रहा है वो कहाँ पर बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है इमेज का लोकेशन, कितना दूर, समझ में आ रहा है। तो ये एक सिचुएशन बन गया, स्क्रीन में आ रहा है क्या, यस दिख रहा है। तो ये बन गया अपना, ये ऑब्जेक्ट था। ओके, और यहाँ पर बनाएगा कहीं ना कहीं तो इमेज। ओके, तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिहाइंड 2f2। ओके, 2f2 के पीछे। ओके, हम इसको नाम देंगे बिहाइंड 2f2, 2f2 के पीछे रहेगा। और नेचर एंड साइज कैसा रहेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज। ओके, एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा साइज का इमेज रहेगा, और उसका लोकेशन कहां पर रहेगा, बिहाइंड 2f2। ओके, या फिर हम बोलेंगे 2f2 एंड इंफिनिटी। ओके,
2f2 बिहाइंड 2f2, और इस तरह से भी नाम दे सकते हैं 2f2 एंड इंफिनिटी, ये भी नाम दे सकते हैं 2f2 एंड इंफिनिटी। वेरी लार्ज साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? अब एक सिचुएशन यहां पर बचा है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है यहाँ पर, तो इस केस में बस यहाँ पर इमेज जो है इसका उस साइड पे नहीं मिलेगा, इमेज कहाँ पर मिलेगा? इस साइड पे मिलेगा, और इस जो साइज है ऑब्जेक्ट की उससे बड़ी साइज मिलेगी। और ये यहाँ पे बस एक ही केस है इसमें कि वहां पर इमेज जो है रियल नहीं बनाएगा, वो कैसे बनाएगा? वर्चुअल, क्योंकि एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसका मिलता है वर्चुअल रहता है, और ये इन्वर्टेड के बजाय इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। समझ में आता है? तो ये है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज बाय यूजिंग रेज। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस बनाएंगे ये इस तरह से आपको आपके लेवल पे, बस आपके लेवल की बात चल रही है, मतलब वो बड़े लेवल पे जो रे डायग्राम जो मतलब जो कंसेप्ट पूछा जाता है वो बहुत ही लेवल हाई रहता है। तो ओके, तो वो अभी नहीं चल रहा अपना, तो बस बेसिक पार्ट चल रहा है उसका, जो आपके लेवल के एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे, तो आपको पोजीशन दिया जाएगा, रे डायग्राम आपको निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, या फिर नेचर क्या है उसका, ओके, साइज क्या है उसकी। तो ये इस तरह के जो सवाल है वो सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका फार्मूला जो है, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस पावर जो है, पावर क्या होती है, उसका मैग्निफिकेशन क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो आते हैं फार्मूला, लेंस फार्मूला से रिलेटेड। मिरर फार्मूला के हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, तो मिरर फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देख लेंगे। ओके, बाय।